जुल्फ़िकार साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो ताजर हम देख रहे हैं दो स्कीम को, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी वो भी आज कह रहे हैं ये ताजर दुश्मन स्कीम है बेसिकली। इसमें ऐसे क्या मामलात हैं जिसको हम देख रहे हैं इतने इससे एजिटेट हो गए हैं, इतने इंटिमिडेट हो गए हैं हमारी ताजर बरादरी की, वो कह रहे हैं कि हम प्रोलॉन्ग करेंगे अगर ये मामलात ऐसे चलते रहे और हमारी डिमांड्स को ना सुना गया। देखिए, एक ताजर बरादरी की जो दो डिमांड में से एक है कि बिजली महंगी है, वो मैं भी कहता हूँ, आप भी कहती हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये कहता है, ट्रेडर भी ये कहता है, वो बात उसकी ठीक है। और गवर्नमेंट उस पे एक वो चीज बना रही है, उनके साथ बातचीत है। गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर खुद उसको कह रहे हैं, हालांकि कभी कोई नहीं कहता, वो गवर्नमेंट के खुद लोग कह रहे हैं कि हम इस पे जो है कोई ना कोई किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। हम बिजली की कीमतें वाकई ज्यादा है और ये हम रियलाइज करें, ये अपनी ठीक है, उनकी बात जायज। अब दूसरी जो बात उन्होंने की, इत्तेशाम साहब ने कही, बिल्कुल, क्यों मैं टैक्स देता हूँ आप टैक्स दें, ये टैक्स मिडिल क्लास दें, ये टैक्स ना दें। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि जो एक खोखा होगा उस पर हम 100 रुपए लगेंगे और 1000 रुपए पर मंथ या 12,000 या 10,000 अगर वो पेशगी अपने आप को करेंगे, हम 7,000 उससे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर एक जो छोटे दुकानदार है, कोई टैक्स नहीं देता, कोई उनका वो नहीं है, कोई उनका रजिस्टर वो नहीं है, वो अपने तौर पर करते हैं। तो अगर टैक्स देता है, वो कुछ लोग देते हैं जिन्होंने अपने आप को इन्वेस्ट करा है, वो उसके अलावा टैक्स क्यों देते हैं? ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि कोयटा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक सर्वे किया और ठेके पर दे दिया, कोर्ट में चले गए ट्रेडर खुद, कोर्ट ने उनके खिलाफ। अब वो क्या टैक्स था? 1000 रुपए साल का, 800 रुपए साल का, और फिर उसके बाद वो भी देने के लिए तैयार नहीं। अब ताजर इसलिए इकट्ठे हुए में, मौलाना फजलुर रहमान या ANP या दूसरे जो हैं, वो इसलिए आगे वो करें हुकूमत के, ज़ाहिर है उनको हुकूमत को मुश्किल में डालो। गवर्नमेंट अपने तौर पर गवर्नमेंट ने काम किया, इसको FBR को कर रहे हैं। उनका काम यह है कि जब तक टैक्स के सिस्टम को हम बेहतर नहीं करेंगे, तभी ये गवर्नमेंट की मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि कभी, इत्तेशाम साहब हमारे सीनियर है, बता दें कि कभी कोई इस तरह से हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पे FBR के वो लोग ग्रेड 21 और 22 को, जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था, उन्होंने उनमें से 25-26 लोगों को एक साइड पर कर दिया। उसके बाद फिर एक वो आया, फिर तकरीबन 50 के करीब, टोटल 50 हो गए या 55 हो गए, उनको एक तरफ कर दिया। उन्होंने कहा आपकी खिदमत की जरूरत पड़ेगी, बेस्ट लोगों को कोशिश की है, तमाम इंटेलिजेंस से उनकी रिपोर्ट्स मंगाकर उनको लगाया ताकि उनको हदफ दिया। और जो अभी जो 32 लाख 33 लाख लोग टैक्स देने वाले हैं, आधे से ज्यादा वो सैलरी क्लास हैं, वो 18 या 19 लाख वो हम ही आप देते हैं, बाकी तो टैक्स उसके बाद कितना देते हैं कितना नहीं देते, मुश्किल से। अब ये ताजर दोस्त स्कीम के तहत उन्होंने वो किया। देखिए, FBR का जो चेयरमैन है वो गुरेजा नहीं है, वो बातचीत कर रहा है, वो कहता है हम आप मार्केट रेट के मुताबिक आपसे बात कर सकते हैं, चलें उसको हम कोई सर्वे कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कहना है कि मुर्गे की एक टांग कि मैंने टैक्स देना ही नहीं है, आपने बिल्कुल गलत कर दिया है, इसमें तो टैक्स उनको देना पड़ेगा। अगर वो टैक्स नहीं देंगे, हुकूमत कैसे चलेगी? मियाँ शहबाज शरीफ आ जाए, बानी PTI आ जाए, जरदारी साहब आ जाए, बिलावल भुट्टो आ जाए, ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। टैक्स किस तरह कलेक्ट करेंगे? हाँ, एक आखिरी बात मेरी ये है कि जरूर एक आम आदमी ये कहता है कि मैं जब आपको टैक्स अदा करता हूँ, मेरा टैक्स कहाँ जाता है ये मुझे बताया जाए। ये हमारी तरक्की पर खर्च होना चाहिए, ये हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना चाहिए, तालीम, सेहत, ये जरूर, ये बात बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।